दोस्तों, जो फ़िल्म में दिखाया जाता है वो ज़्यादातर देखो फ़िल्मों में लिखा जाता है कि काल्पनिक चीज़ें हैं ये, अपने जीवन से इसे न जोड़ें। लेकिन कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जो फ़िल्म के अपने जीवन से मिलते-जुलते हैं। जैसे अभी पुष्पा में दिखाया गया कि पुष्पा जो था हीरो, जो तस्करी करता था लकड़ी का, वो बड़े-बड़े अफ़सर को मार काट देता था, किसी से नहीं डरता था। पे गए थे, वहाँ पे फंक्शन था और भीड़ की वजह से, उनकी वजह से एक दो लोग का पैर टूट गया, एक दो लोग अपनी जान गंवा बैठे क्योंकि वहाँ पे भगदड़ हो गई। और भाई हीरो हैं, स्टार हैं, गए तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी और किसी वजह से भगदड़ हो गई, लेकिन इनकी वजह से हुई। तो वहाँ पे इनको एक मामूली दरोगा अरेस्ट कर लिया। ज़रा सोचो, जो पुष्पा फिल्म में बड़े बड़े अफसर को इस तरह गाजल मूली की तरह तोड़ निचोड़ देता था, कभी भी गोली चल जाती थी और खून खच्चर शुरू हो जाता था, उसी पुष्पा को एक मामूली दरोगा अरेस्ट कर लिया। जो कहते हैं ना लोग कि हमारी फिल्मों में जो दिखाया जाता है ज़्यादातर हिस्सा वो हमारे जीवन से लेना देना नहीं है, संबंधित नहीं है, तो सच में ऐसा होता है क्योंकि थोड़ा ही हिस्सा हमारे जीवन से मिलता है, बाकी ज़्यादातर हिस्सा हमारे जीवन से मेल नहीं खाता। जैसे कि अभी कोई प्रेमी प्रेमिका हैं तो वो तो छुप छुप के ही मिलते हैं, लेकिन आपने देखा होगा फिल्मों में गार्डन में गाना गाते हुए दिखाता है। ऐसा कोई गाना गाता है क्या? कभी नहीं गा सकता है। हमारी फिल्म से और हमारे जीवन से कोई मेल नहीं खाता। हाँ, थोड़ा हिस्सा मेल खाता है, लेकिन अधिकतर काल्पनिक होता है। एक बार की बात है, रोहित शेट्टी इस किस्से को सुनाए थे, किसी इंटरव्यू में बताया उन्होंने कि मैं 10-12 साल का था, काला पत्थर की शूटिंग हो रही थी। तो उसमें जो स्टैंड थे, जो स्टंट करते हैं ना, स्टंट जो करवाता है, फाइट मास्टर जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो रोहित शेट्टी के पिताजी थे, डैड थे। उनका नाम था शेट्टी, जो टकले दा पुरानी पिक्चर में आते थे, तो वो स्टैंड कर रहे थे, उसमें एक्शन डायरेक्टर थे। तो रोहित शेट्टी ने, जब उनके पास एक जीप थी उस समय, तो जीप में लौट रहे थे शूटिंग करके, तो उसमें रोहित शेट्टी ने अपने डैड से सवाल किया कि डैड जो है कि अमित जी इतने दुबले पतले और इतने मुझ डंडे को कैसे मार सकते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तब शेट्टी साहब ने जीप को धीमी करते हुए अपने सर पे वो हाथ को फेरते हुए, उनका स्टाइल था, बोले वो हीरो है और हमारी हिंदी फिल्म का हीरो कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों, यहाँ यही है, ज़्यादातर फिल्म का हिस्सा जो होता है वो काल्पनिक होता है, जीवन से कोई लेना देना उसका नहीं होता है। हीरो का जो काम ही होता है कि अच्छाई के प्रति सर उठाए और बुराइयों से लड़े। तो अगर हमारा हीरो दुबला भी है और सामने वाला जो विलन है, जो बुरा करता है, हर चीज़ गलत तरीके से दिखाता है, करता है, जीवन जीता है, दूसरे को तकलीफ देता है, तो बुराई हुआ ना, तो उसे ठिकाने लगाना हीरो का काम है, चाहे मारपीट से, चाहे दिमाग से, चाहे फिर अपनी राजनीति से, लेकिन उसे गलत दिखाना है, उसे झुकाना है। तो मारपीट की जब बात आती है तो हमारा हीरो दुबला पतला रहेगा तो भी वो ऐसा सीन रहता है कि वो मार ही देगा, चाहे कितने भी बड़े पहलवान रहें, चाहे कितने भी मोटे तगड़े रहें लोग बॉडी बना के, लेकिन हमारा हीरो अगर दुबला पतला भी है तो भी उन मुजडंटों को गाजर मूली की तरह तोड़ निचोड़ देता है।